इस वक्त मैं मौजूद था दिल्ली के बादली विधानसभा भलसवा क्षेत्र में। साथ ही हमारे त्रिलोक कपूर जी हैं जो कि राजीव नगर भलसवा के प्रधान हैं, और हम जानना चाहेंगे इनके इलाकों की समस्या को लेकर। हम इनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, समस्या पहले जानना चाहेंगे आपके इलाके में। सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे पास आए, इस बारे में मेरे से आप बात कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना ये चाहता हूं कि ये कॉलोनी जितनी भी हैं, राजीव नगर है, सरदानंद कॉलोनी है, जैन कॉलोनी है, इन गलियों में रोडों पे कोई काम नहीं हुए। जो ये एमसीडी के काम हैं, जो ये टिम्सी शर्मा जी ने करने थे, इनके हस्बैंड हैं सुरेश शर्मा जी, हाँ जी, वो उनकी वीडियो में देख रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि हमारे विधायक जी ने यहाँ पे फंड इशू करवाया था। अच्छा, और ये बीजेपी वाले काम क्यों नहीं करते? इनका काम है पीडब्ल्यूडी का, फ्लड का, जो भी काम इनका है। इनसे पूछा जाए कि जो फंड इशू करा था तो आपने क्यों नहीं करा? आप 10 साल तक सरकार में रहे हो, बिल्कुल। आपने उस फंड से क्यों नहीं काम करा? ये नाले भरे पड़े हैं दुनिया भर के, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी घरों के अंदर जा रहा है। ये काम एमसीडी का काम है, इस काम को आप क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको कितनी बारी बोल चुका हूँ, यहाँ पब्लिक इतनी इकट्ठी होती है, कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और बाकी इनका कहना जो है, हमारे विधायक मान्यवर दीपक चौधरी के बारे में कहते हैं जी वो काम नहीं कर रहे। दीपक चौधरी ने जो 3-4 महीने में इतना काम कर दिया, ये साले 10 साल तक नहीं काम कर पाया कोई भी। अच्छा, दीपक चौधरी ने ना जो अभी काम कर रहे हैं वो 10 साल तक इन्होंने नहीं करवा सके कोई भी काम। आप देख लो, सारी नाले उन्होंने शुरू कर दिए सफाई करने के लिए। बसंत दादा पाटिल में उन्होंने रोड बनवा दी, लाइटें लगवा दी, सारे काम कर दिए। अभी अकाठिया बाबा मंदिर पे जो है कॉलोनी है, वहाँ भी पानी भरे पड़े थे, आप जाके देख सकते हो, आज भी जाके देख सकते हो। वहाँ मलबा डलवाना शुरू कर दिया और पक्की रोड वहाँ भी बनेगी। अच्छा, तो ये काम ऐसे नहीं होते जैसे गुजर चौक का जाम है। बिल्कुल। गुजर चौक का जाम है तो अजय यादव जी को मैंने कई बारी दिखाया, आके बताया भाई ये जाम लगता है, इसका बंदोबस्त करो। बिल्कुल सर। 10 साल बीत गए, इन्होंने तो कोई जाम का कोई बंदोबस्त ही नहीं करा। आज भी वो मुद्दा बना होता है। आज भी मुद्दा बना हुआ है। अब हमारे विधायक जी जो है दीपक चौधरी जी, मान्यवर दीपक चौधरी जी, वो इस काम के पीछे पड़े हुए हैं कि ये जाम खत्म हो, बहुत जल्द से जल्द इसका फंड इशू होगा और पैमाइश होगी, उस हिसाब से फंड इशू होगा और वो इस काम को करेंगे। पक्का 101% गारंटी के साथ देता हूँ, ये जाम वो खत्म करेंगे। अच्छा। इन्होंने तो अभी तो हमें 4 महीने हुए सरकार को बने हुए बीजेपी की। तो इसमें क्या होता है, पैमाइश भी होती है, देखते हैं अभी कितनी पैमाइश है, एस्टिमेट पड़ता है, बजट भी पेश लेना पड़ता है, सब कुछ सारे काम करने पड़ते हैं। इसमें समय लगता है, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन काम सब होंगे। और ये जो बिना मतलब की बात कर रहे हैं सुरेश शर्मा, जो विधायक जी ने काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ये कुछ नहीं कर रहे। नाले भरे पड़े हैं, इनका काम पहले ही था ये सफाई करना। और आज भी टिम्सी शर्मा ही काउंसलर है यहाँ से, उसको मैं कह कह के थक गया हूँ। कम से कम ये आके देखो, नालियाँ देखो भरी पड़ी है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। ये राजीव नगर में देख लो, 3 नंबर गली, 4 नंबर गली, 5 नंबर गली, 7 नंबर गली, बुरा हाल हुआ पड़ा है। कई बारी लेडीज बीमार शिमार हैं, उनको ऑटो रिक्शा पे ले जाया जाता है तो कई बारी रिक्शे गिर गए हैं, मेरे पास फोटोएं हैं उनकी भी। हाँ, वो लोग गिर गए हैं, वहाँ पे चोटें आई हैं उन लोगों को। तो इनको कह कह के थक गया, इन्होंने अपने ठमे में कोई काम नहीं करा। शर्मा जी कभी आई है कभी इलाके में, कभी दौरा? ना जी ना, इधर हमने कोई दौरा नहीं देखा उनको। उधर कहीं गई होंगी, सरदानंद में तो एक आधी बारी चली गई होंगी, या वो दिखावे के लिए भी नाले साफ हो रहे हैं तो खड़ी हो गई होंगी। अच्छा। और 4 बंदे आते हैं उनके वर्दी पहन के, वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, काम कोई नहीं करते। अभी जैन कॉलोनी में मैंने इनको बोला था, कई बार बोलने के बाद में इन्होंने एक साइड की नाली साफ करी, मशीन लेके आए थे जेसीबी, उससे नाली साफ करी, आधी करके जो चले गए, वापस नहीं आए। अब यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान हुई पड़ी है, पानी घरों में घुस रहे हैं। मैं दिखा सकता हूँ इस बात को, और ये काम बिल्कुल नहीं कर रही। कुछ बात कहो तो ये टाल देती हैं जी। अच्छा, जो समस्या इलाकों में, कहाँ का समस्या अभी तक फिलहाल जो देखी जा रही है? ये समस्या ये राजीव नगर में है, जैन कॉलोनी में है, अपना सरदानंद कॉलोनी में है, सारी जगहों पे है। साफ सफाई को लेकर सर? साफ सफाई को लेके डेयरियों में देख लो, वहाँ भी यही हाल है। और इधर देख लो, गुरुद्वारा कॉलोनी में देख लो, सारा वही है। ये विधायक जी ही कर रहे हैं, हमारे दीपक चौधरी जी। लाइटों वेटों का काम सब गुरुद्वारा कॉलोनी का पूरा गुजर चौक थे वहाँ तक उन्होंने लगवाई है। अच्छा, जैसे काम नहीं हो रहे इलाके में, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो आगे की जो आपकी मांगे हैं, हाँ, जनता के साथ आप आगे क्या करना चाहते हैं?
भाई जनता क्या करेगी, जनता तो अभी कह रही है, इनको ये नहीं सुन रहे। कोई बड़ा प्रदर्शन को इस तरह का? बड़ा प्रदर्शन क्या है, वो पब्लिक अपने आप ही जवाब दे देगी इनको जब चुनाव आएगा। तो बिल्कुल पब्लिक को पता है, सब पब्लिक जानती है बिल्कुल सर। क्या कर रहे हैं, ये क्या कर नहीं रहे। अब 4 दिन से ये थोड़ा बहुत आए हैं, लगे हैं, लेकिन वो भी पूरा काम नहीं कर रहे। तो जनता जवाब देगी इसका आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में जवाब दिया जाएगा इसको। जनता खुद जानती है इस बात को, जनता की बात ही नहीं सुनते ये। थोड़ा सा आएंगे, दिखा के फोटो वोटो खींचेंगे, झाड़ू वाला कोई आया, वो थोड़ी झाड़ू लगाई, उसकी फोटो खींच दी, देखो जी ये काम चल रहा है। अच्छा। और नालियाँ भरी पड़ी हैं, मैं अभी दिखा सकता हूँ, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आ जाए मेरे पास में, अभी मेरे ऑफिस में, मैं दिखाता हूँ उनको गंदगी कैसे है गंदगी। अच्छा, सांसद जी का काम बताइए सर, चंदोलिया साहब का। चंदोलिया साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है हमारे सांसद जी। किस तरीके से बढ़िया सर? इस तरीके से बढ़िया है, कोई जगह कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने जहाँ काम ना शुरू करवाए हो। खुद पानी में कीचड़ों में खुद घुस जाते हैं, पैंट चप्पलें उतार के, और देखते हैं और ऑर्डर करते हैं भाई ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, ये रोड ऐसे बननी चाहिए, ये ऐसी बननी चाहिए। वो सारा जायजा ले रहे हैं। हमारे सांसद भी बहुत बढ़िया है और विधायक भी बहुत बढ़िया है। जनता से रूबरू होता है उनका? हाँ जी, होता है उनका, जनता दरबार के द्वारा बिल्कुल होता है। चंदोलिया जी से होता है, सांसद जी से होता है। वो किसी बात के लिए नहीं मना करते, उनको कोई काम बोलते हैं फट करते हैं उस काम को। सर मगर अभी सरकार जो बनी है, अभी मौजूदा अभी 6 महीने हो चुके हैं लगभग। हाँ। और जो सवाल मेरा ये भी है कि 2500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात की थी, हाँ, वो अभी तक ऐसा वादा अभी तक हुआ नहीं सरकार के। नहीं, वादा तो जो करा है वो मिलेगी, पेंशन सबको मिलेगी। अभी ये सारा चेक हो रहा है। जो इन्होंने नकली आधार कार्ड बनवा रखे हैं कांग्रेस हाँ जी, पार्टी हाँ वालों ने, झुग्गी वाले बांग्लादेशियों को बुला के कार्ड बनवा रखे हैं, हाँ जी सर। बाहर से लोगों को बुला के इतने लोगों को कार्ड बना रखे हैं, तो उनका यहाँ कोई वोट नहीं है। इन्होंने जब नकली बना के इनको भेज रखा है, जांच हो रही तो है। अब ये सारी चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने बंदे जेन्युइन हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर। और बाकी जो बांग्लादेशी आए पड़े हैं वो सब आए, ये इनको निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ से, अच्छा, यहाँ से निकालना चाहिए। इन्होंने गंद कर रखा है, देखो ना कितना कवाड़ा कर रखा है। ये सब इन्हीं के काम है, इन्हीं के काम है। ये वोट बनाते हैं कांग्रेस वाले, कांग्रेस की वोट है ये। जी सर। तो ये इसलिए मुद्दे को उठाते हैं, पकड़ते हैं। इनसे पूछो भी तुमने इतने सालों में क्या करा? कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। बातें बातें करी हैं सारी इन्होंने, कोई काम नहीं हुआ। काम तो अब शुरू हुए हैं, अब बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, अब काम शुरू हो गए हैं। तो ये सोचते हैं कि 3-4 महीने में ही सारे काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। समय लगता है, पैमाइश होती है, पैमाइश करने के बाद टेंडर इशू होते हैं, फिर उसके बाद काम चालू होते हैं। ठेकेदार के पास काम जाता है, वो चालू करता है, वो भी अपना हिसाब देखता है। तो ये काम हो जाएंगे, सारे काम हो रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। अभी काठिया बाबा झुग्गी पे अभी मलबा डालना शुरू कर दिया है उन्होंने। कितने गड्ढे थे, वहाँ की पब्लिक बड़ी खुश है, और वहाँ पे रोड पक्का बनेगा, सड़क पक्का बनेगा। हाँ, ये अब यहाँ बना दी ना उन्होंने पक्की रोड जी। बसंत दादा पाटिल में, अच्छा। झुग्गिया में पूरी रोड बना दी उन्होंने, पूरी लाइटें लगवा दी, पूरे पाइपलाइन पानी की डलवा दी, जहाँ पानी नहीं जाता था नई लाइन बिछवा दी। और ये सारे जितने बड़े नाले हैं ये सारा विधायक जी साफ करवा रहे हैं, सफाई हो रही है। सफाई हो रही है, कूड़ा बाहर निकाला जा रहा है। जब तक ये कूड़ा बाहर नहीं निकलेगा, जब तक कॉलोनियों का विकास नहीं होगा, क्योंकि पानी का रास्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात। पानी का रास्ता नहीं, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो उनका नालों की सफाई होगी। और ये तो क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कुछ भी, बीजेपी वाले ही करेंगे, देख लेना ये सारे काम। बीजेपी करेगी? अब बीजेपी ने शुरू कर दिए हैं ये काम करने, अभी से शुरू कर दिए हैं, सफाइयाँ शुरू कर दी हैं, मशीनें चल रही हैं। मैं दिखा दूंगा आपको, देखो कितने वहाँ से नाले साफ करते हुए ला रहे हैं ये। अब ये अपनी बात करते हैं सुरेश शर्मा जी, वो कहते हैं जी देखो जी हम निगम वाले काम कर रहे हैं, जो विधायक का काम है निगम। तुम क्या काम कर, तुम अपने निगम का तो काम कर नहीं रहे जो तुम्हारे अंडर में है। तुम विधायक जी का क्या कहोगे? तुम विधायक जी तो जो काम है उनके अंडर वो कर ही रहे हैं, 1 मिनट से पहले करते हैं, खुद मौके पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं और काम को करवा देते हैं। ठीक है। तो समय लगता है हर काम में, इतनी हबड़दबड़नी मत आई, क्योंकि पब्लिक से पूछे ना इन्होंने क्या करा 10 साल में, कुछ नहीं करा इन्होंने। सर आप प्रधान भी हो जैसे राजीव नगर के लिए? हाँ जी, राजीव नगर क्या-क्या काम ए कर ब्लॉक, रहे हैं? बी ब्लॉक, सी ब्लॉक का प्रधान भी हूँ। क्या क्या काम कर रहे हैं अपने ब्लॉकों के लिए? जैसे ब्लॉकों के लिए कहते हैं इनको, पब्लिक इकट्ठी होती है, अभी सारी पब्लिक को इकट्ठा करके इनके ऑफिस में लिखत में दे के आए हैं हम। ओके ओके। इन एमसीडी का ऑफिस है, इस पे लिखत में देख के आए हैं। कम से कम बहुत लोग थे हम, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। ये बोले ये हमें लिख के दे दो कि जब हम करेंगे सफाई, और लिख के दिए हुए आज 15 दिन हो गए, कोई नहीं सफाई अभी तक? कोई नहीं सफाई करी। कोई कर्मचारी आते हैं वैसे? आते हैं, देख घूमे फिरे, थोड़ा फोटो एक आधी खिंचवाई और चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, कितने कर्मचारी वैसे अभी आपके यहाँ पर? नहीं पूरे के तो कर्मचारी तो बहुत हैं मेरे हिसाब से, तो मुझे पूरा अंदाजा नहीं है, मेरे को 375 या 76 हैं। अच्छा। वार्ड नंबर 18 के आते अंदर। कितने सर यहाँ? यहाँ कौन आता है? कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता। 2-4 बंदे आ गए
बस उनकी फ़ोटो साथ में कैमरा लिए होते हैं, फ़ोटो खींच देते हैं, आ गई। ऊपर ऊपर झाड़ू थोड़ा सा लगाते हुए दिखा देते हैं। अच्छा मच्छर इतने हुए पड़े हैं, लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पे, कोई दवाई का इंतजाम नहीं है, अभी आके छोड़ें जी सर, दवाई छोड़े या धुआं जो करते हैं फॉग करते हैं वो करें आके, कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं इलाके का। हाँ, इलाके के अंदर कोई मतलब नहीं है इनका, नहीं करते ये। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे दर्शकों को, क्या जनता जवाब देगी इस पर सर आने वाले? इलेक्शन में तो जवाब देगी, जनता को पता है इन्होंने कुछ करा ही नहीं, जनता को परेशान करा है इन्होंने। परेशान कर रहा है। हाँ, कोई नाली नहीं साफ करवाते, कोई कुछ नहीं कराते, ना धुआं करवा रहे हैं, ना मच्छरों की दवाई डलवाते हैं, ना कोई सुनने वाला। तो जनता क्या चाहती है भविष्य में, किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है अगर आपको पार्टी मौका देती है? नहीं जी, देखो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो डिसीजन लेगी, वो जिसके लिए भी बोलेगी हम उसके साथ में हैं। हम पार्टी के साथ में हैं। जो जैसे पार्टी निर्णय लेगी, आलाकमान का आला कमान का जो निर्देश आएगा हम उसका पालन उसके साथ करेंगे। हैं, हाँ, वो जिसको खड़ा करेंगे, जिसको टिकट देंगे, हम उसके साथ में हैं। उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल पार्टी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, इतना टाइम हो गया हमें काम करते हुए, करते हुए। अभी भी यही काम करते रहेंगे, बीजेपी के लिए काम सेवा करेंगे। आपकी चलती रहती है सर इलाके में? चलती रहती है जी, चलती है। लगातार। हाँ, लगे रहते हैं जी। हम लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। अब ये देख लो ना, ये अभी हम बैठे हैं जैन कॉलोनी में, आप मेरे ऑफिस में बैठे हो, बिल्कुल सर। ये देखो कितने ट्रक खड़े हैं। ये ट्रक खड़े हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया नहीं है। ये गोदाम इतने बने पड़े हैं, इन्होंने इतना गंद डाल रखा है यहाँ पे, बदबू इतनी आती है, और ट्रक के ट्रक खड़े कर देते हैं। बीमार आदमी को निकलना है तो निकल नहीं सकता। इसके लिए आपने क्या कदम उठाया सर? इसके लिए कदम इनके उठाया था, इनकी मीटिंग ली गई थी, हमने ली थी। मैंने कहा जी ये ट्रक अगर तुमने लोड करने हैं तो रात का टाइम रखो, लोड करो और ले जाओ। तो फिर ऐसे क्यों दिन में भी खड़े सर? लेकिन ये सुनते ही नहीं है, सुनते नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। न कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है, क्या कहीं प्रशासन की मिली भगत है सर? प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है जी, पुलिस भी बिल्कुल अपना काम कर रही है। आते हैं, वो कहते हैं, डांटते हैं इनको, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही करते हैं। तो इसकी सुनवाई ये है, मैं ये चाहता हूँ कि ट्रैफिक वाले जो हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनके कमिश्नर हैं, उनको ये करना चाहिए, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इनके नंबर नोट करें और इनको उठा के लेके जाया जाए, जब ये यहाँ का गंद खत्म होगा। नहीं तो कोई गंद नहीं खत्म होने वाला। कितना गंदा कूड़ा उठा के लाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बाहर चल के आपको तो मैं दिखाता हूँ, बदबू मार रहा है, बुरा हाल है। जो लोग रह रहे हैं, वो बच्चे परेशान हैं, बीमार हैं, बड़ा बुरा हाल है इनका। बिल्कुल, हम आपकी आवाज को बिल्कुल उठाएंगे सर ऊपर तक। हाँ, ये ट्रैफिक वालों के पास जानी चाहिए, उनके कमिश्नर के पास जानी चाहिए। ये भी देखो, ये 25 फुटा रोड है, जैन कॉलोनी के 2 रोड हैं 25 फुटा। एक तो ये है पीछे, इसका नाम क्या, बालाजी प्रॉपर्टी वाला, और एक ये हमारा है जहाँ मेरा ऑफिस है, ये भी 25 फुटा रोड है। तो मतलब इन्हीं पे ट्रक घुसते हैं, आते हैं, जाते हैं, बुरा हाल कर रखा है। कई मकानों को भी तोड़ देते हैं, ये डबल आते हैं, उधर खड़ी होती है गाड़ी, निकालनी होती है तो छत के खंभे भी तोड़ देते हैं। ये दिखा सकता हूँ मैं टूटे हुए भी। करते काफी मतलब यहाँ की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी चीज़ हटनी चाहिए यहाँ से। बाकी लोग, कई लोग समझ गए हैं, जो कबाड़ का काम करते हैं वो बेचारे नहीं कर रहे उधर भी। कुछ लोग ऐसे हैं कि फिर ये काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ गए हैं, वो अपना लोडिंग करनी होती है, शाम को लोडिंग करते हैं, चले जाते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि ये देखो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारा दिन खड़ी है। हम अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, मैं यहाँ पे इसके सामने खड़ी कर दूंगा तो जाम लग जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं गाड़ी अपने दूसरे वाले घर में खड़ी करके आता हूँ, यहाँ बाइक से या स्कूटर से आता हूँ मैं गली के अंदर। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ट्रैफिक वालों को भी ध्यान देना चाहिए। थाने वाले सारे हमारे साथ में है, वो कहते हैं जी कपूर साहब बताओ, और वो ये कह देते हैं कि आप ट्रैफिक वालों को फ़ोन करो। बिल्कुल सही बात है, ये उनका काम है। तो हम खामखा क्यों पुलिस पे दबाव बनाएं, जब काम ट्रैफिक वाला का था वो करें काम यहाँ पे। ठीक है। और इनके चलान जो काटने हैं वो निगम वाले काटेंगे, काटे इनके चलान। भाई तुम ऐसा गंद क्यों करके बैठे हो, इतना गंद क्यों डाल रखा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि मतलब जो है, ये विधायक के ऊपर दोष ना दें कि विधायक जी हमने फंड इशू कराया था और विधायक जी ने काम नहीं किया। अरे फंड तुमने अपनी सरकार के रहते वक्त कराया, अब थोड़ी कराया तुमने कोई फंड। जब कराया तो जब इस्तेमाल कर देना उस फंड को, इस्तेमाल किया नहीं उस समय। हाँ, अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, देखो फेसबुक पे आ रही है इनकी, सुरेश शर्मा जी बोल रहे हैं जी ये करा जी, फंड दिलाया जी, काम नहीं करा, वो नहीं करा, वो नहीं करा। अरे तुम काम तो देखो कितने कर दिए, मैं गिनवा दूंगा, आ जाओ मेरे पास में। विधायक इसको मैं सुरेश शर्मा जी से कहता हूँ, अब ले आओ अपनी मिसेज को जो काउंसलर हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे क्या काम कर रहे हैं तुमने, और विधायक जी कितने काम कर रहे हैं ये भी दिखाता हूँ। बिल्कुल, इसका जवाब बिल्कुल। हाँ, झुग्गियों में कह रहे हैं ये झुग्गी तोड़ो 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 तोड़ो,
ये खामखा के मुद्दे ले रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर आदमी की बात को समझती है। अभी उन्होंने ये कहते हैं झुग्गियाँ तोड़ दी। अब रेलवे और वजीरपुर वाला रोड है, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन, तो वहाँ वंदे भारत ट्रेन जब चलेगी, जब चलती है तो लाइनों के साथ में जो है, पटरियों के साथ में लोगों ने घर बना रखे हैं। कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है इतनी फास्ट ट्रेन का, तो कितने घर उजड़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, हमारे बीजेपी मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी ने, कि भाई वहाँ से झुग्गियाँ हटा दो। वो हटवा के उनको फ्लैट दिए गए हैं, फ्लैट दे दिए हैं अशोक विहार के अंदर। ये काम अच्छा ही करा है कि बुरा तो नहीं करा, अच्छे काम है बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने, झुग्गियाँ दी और वहाँ से झुग्गियाँ हटाई हैं और फ्लैट दे दिए। अब आगे भी जो झुग्गियाँ टूट रही हैं या तोड़ेंगे, जो गलत हैं उनको भी फ्लैट दे रहे हैं, दिए जाएंगे, बिल्कुल पक्का दिए जाएंगे। ये तो एक ही आम आदमी पार्टी वाले अफवाह उड़ा रहे हैं, कांग्रेस वाले अफवाह उड़ाते हैं। ये हल्के हल्के सारे काम होते हैं। ये 10-10 साल 20 साल लग गए इनको दिल्ली के अंदर सरकार चलाते हुए, तो कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा। तो इतने क्लस्टर बना दिए इन्होंने हैं और उसमें कोई काम नहीं हुआ। आज बुरा हाल है। जो आम आदमी पार्टी ने कई शौचालय बनाए, टेम्परेरी तौर पे बना दिए, दिखा दिया जी ये बना दिया, और वो हॉस्पिटल बना दिए जी। अब वो हॉस्पिटलों में गंद पड़ा हुआ है, डॉक्टरों के पास किसी को कोई जाना पड़ता है, दवाई लेनी है तो 50 नखरे दिखाते हैं, भागो। और डॉक्टर जो है ये जो क्लिनिक बनाए हैं इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक सर, हाँ, कोई इस्तेमाल नहीं करते। मतलब डॉक्टर भी नहीं बैठते मेरे ख्याल से। डॉक्टर कोई आ गया, कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो कंपाउंडर ही बैठे होते हैं वहाँ पे। तो ये इसका क्या फ़ायदा हुआ? मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए इसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। अभी जाके देख लो आप, कितना गंद पड़ा होगा, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो तो कोई आदमी चला जाता है, जैसे हम चले गए तो हम किसी को दवाई दिलवा देते हैं, भाई दो भाई, तो वो देखते हैं भाई ये फलाना आदमी है, तो उसलिए वो काम करते हैं, वैसे नहीं करते कोई काम। लोग जवारी सट्टे खेल रहे हैं वहाँ पे, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं उनके अंदर हॉस्पिटलों में जो बनाए इन्होंने। हाँ, तो ये क्या काम हो रहे हैं? तो ये इसलिए बनाए गए थे, शराब पीने के लिए और सट्टा और ये स्मैक स्मूक पीते हैं, सारा गंद पड़ा रहता है, वहीं बोतलें पड़ी रहती हैं। तो जब बनाए थे तो इनकी केयर भी तो करते, कोई केयर नहीं करी, नाम ही कर दिया जी मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। क्या काम के हैं मोहल्ला क्लिनिक आपके? तो ये सारी बातें इनकी ऐसी हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, वो कर दिया जी, कितने घोटाले कर लिए। अब इन्होंने शीश महल जो बनाया, कितना पैसा, जो आदमी कहता था कि ना मैं गाड़ी लूँगा तो ना मैं बंगला लूँगा, वही वैगन आर में चलूँगा अपनी पुरानी वाली में जी सर। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा, सबके सामने पूरा हिंदुस्तान जानता है, न्यूज़ आती है, सब देखते हैं। तो ये अपनी शान और शौकत में लगे पड़े हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से सोच थी आप चले थे, जिस इंसान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, अन्ना हजारे जी ने, उन्होंने ही प्रदर्शन किया था, उनके ही वजह से सारे काम हुए थे। आज आपने उनको भी ठुकरा दिया, अन्ना जी को भी ठुकरा दिया। उन्होंने भी कह दिया माफिया है, शराब माफिया है केजरीवाल, इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो आज वो भी बुरा कह रहे हैं इनको। बिल्कुल सर। क्यों कह रहे हैं? वो समझते हैं सारी बात, अन्ना जी, उनको सारी नॉलेज है कौन गलत है और कौन सही है। तो अब ये बनी है सरकार इतने सालों बाद, अब आगे देखो कितने काम होते हैं, काम सारे होंगे। ठीक है, बीजेपी सारे काम करेगी, और इनकी तरह नहीं है बातें कर दी और काम फंड इशू करा दिया जी, काम तो कुछ करा नहीं इन्होंने। अब जो विधायक आया उसको कह रहे हैं जी तुमने क्यों नहीं यूज़ करा। अरे टाइम में तो तुम्हारे आया फंड, तुमने मंगाया लिया तो काम तो करते, वो पैसा कहाँ गया, वो फंड कहाँ है? जवाब कोई नहीं, कोई जवाब नहीं इस बात का। और जगह जगह बोल रहे हैं जी विधायक जी ने कुछ नहीं करा, ये नहीं करा, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं करा, दीपक चौधरी जी ने कुछ नहीं करा, हम कर रहे हैं काम। तुम क्या कर रहे हो काम? कुछ नहीं काम कर रहे, आते हो दिखावा करके अपना चले जाते हो। ठीक है। तो ये हाल है इनके आम आदमी पार्टी वालों के। इसका जवाब आने वाला समय देगा, पब्लिक देगी। बिल्कुल सुरेश शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये पब्लिक जवाब देगी आपको। जो ये पठंग आप कर रहे हो ना, विधायक जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि फंड इशू कराया, विधायक जी ने काम नहीं कराया। अरे पहले तुमने कराया था, तुम्हारा काम था काम कराने का। विधायक जी, हमारे दीपक चौधरी जी माननीय विधायक जी, वो तो अब कर रहे हैं काम। तुम्हारे फंड पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो तो अब अपने फंड से या लेके बीजेपी के फंड से काम शुरू करवा दिए हैं उन्होंने। आप आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितनी जगह काम चालू है हमारे, कितनी जगह काम हो रहे हैं। तो ये तो मैं बहुत
अच्छा मानता हूँ, बहुत बढ़िया मानता हूँ जो हमारे विधायक दीपक चौधरी जी को यहाँ से विधायक चुना गया। बहुत कर्मकंठ हैं, आज से नहीं है, बहुत समय से पार्टी में हैं। उनकी मिसिज भी जो है गायत्री जी, वो भी काउंसलर हैं, उनका भी बहुत बढ़िया नेचर है। अपने क्षेत्र में वो भी बहुत बढ़िया काम करवा रही है। तो इनसे पूछो ये क्या काम कराना है, कुछ नहीं कराते ये, इनके बस का कुछ नहीं है काम कराना, बातें बातें करना है इनके बस का। और मैं बार बार जवाब दे रहा हूँ सुरेश शर्मा जी आपको, आपने ये व्हाट्सएप पे भेजा है मेरे को कि विधायक जी को फंड मिला था, उन्होंने दिया है, तो ये काम क्यों नहीं कराया। तो ये अजयेश यादव जी ने फंड लिया था, उन्होंने, मैं कहता हूँ उन्होंने क्यों नहीं कराया काम, ये बताओ। ये तो सरकार बीजेपी की अब बनी है 3-4 महीने में, उस फंड का आपने क्या करा, क्यों नहीं इस्तेमाल करा। इसका जवाब मिलेगा सर, इसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो, कोई कहना चाहते हो तो आप आ जाओ मेरे पास में, मैं दिखाता हूँ तुम क्या काम कर रहे हो। एक पब्लिक बताएगी आपको आप क्या काम कर रहे हो, क्या सफाइयाँ कर रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, अपने हमारे जो विधायक जी हैं मान्यवर दीपक चौधरी जी, वो हर जगह पे काम कर रहे हैं। जहाँ लाइटें नहीं है वहाँ लाइटें लगवा रहे हैं, जहाँ रोड ख़राब है वहाँ मलबा डलवा के रोड बनवा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अभी 2-4 महीने बाद देखना आप कितने काम हुए मिलेंगे, कितने काम मिलेंगे आपको हुए हुए, आप हैरान रह जाओगे। आपने 10-20 साल में काम नहीं जो करे वो हम 2 साल में ही करके दिखा देंगे, इतने काम बड़े। हाँ जी, तंदूर वाला रोड देखो कितना गंदा है, क्या करा आपने, पानी वानी इतना बड़ा पड़ा है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से गंदगी हुई पड़ी है। अब हमारे विधायक दीपक चौधरी जी आए हैं, इस सब काम को वो देखेंगे और करवाएंगे, 101% करवाएंगे। रोड भी बनवाएंगे, नालियाँ भी ठीक कराएंगे, सारे काम करेंगे वो। बस इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। भारत माता की जय।